वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड मैसेजेस के लिए। आज का जो टॉपिक है ये है न्यू ब्रांसविक के ऊपर, प्रोविंस जो कि एटलांटिक प्रोविंस है कनाडा के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ एल्बर्टा एंड टोरंटो और इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया कोशिश करते हैं कि इन साइट्स पे जाएं, लेकिन ये एटलांटिक प्रोविंस जो है आजकल बहुत ज़्यादा पीक पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो इस पीएनपी के लिए कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हम लोग यहाँ पे कैसे आए, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं इस ब्लॉग के अंदर कोशिश करूँगा कि मैं सारे आपको डिटेल में बता सकूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट की थी वो थी 2020 के अंदर, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट की और उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि हमारा स्कोर था बहुत कम, वो था अप्रॉक्सीमेटली 366। तो विद दिस लो स्कोर हमारे पास मसला ये आ रहा था कि FSW के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने PNP को ऑप्शन रखा। तो हमारे ऑप्शन में, क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि PNP के लिए बेसिकली आपको हर प्रोविंस की ऑफिशियल साइट विज़िट करना पड़ती है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्राइटेरियाज़ हैं और आप किस तरह उनको मीट कर सकते हैं, ये सारा आपको बेसिकली ख़ुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो क्योंकि सस्कैचुअन था हमारे पास ऑप्शन में, सस्कैचुअन में आपको पता है कि रिलेटिव्स का होना बहुत ज़रूरी है या यहाँ पे आपका कोई हो, लेकिन फॉर अस हमारा कनाडा के अंदर कोई भी नहीं है और ना कोई रिलेटिव्स हैं और ना ओवरऑल इन कनाडा कहीं पे भी कोई नहीं है। तो हमारे लिए कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं था एक्सेप्ट टू एक्सप्लोर एवरी इंडिविजुअल प्रोविंस। तो हमारी जो NOCs थी, मेरी NOC थी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर की, जिसमें उस टाइम पे जो नॉक कोड था वो था 2263। लेकिन आजकल आपको पता है कि लास्ट मंथ से नॉक कोड सिस्टम सारा चेंज हो चुका है, न्यू NOCs आई हैं। तो होपफुली कि यू गाइज आर ऑल अवेयर कि कौन कौन सी NOCs आजकल किस कोड के मुताबिक चल रही हैं। हमारी जो एप्लीकेशन थी इसमें मेरी वाइफ का भी एक रोल था। वाइफ मेरी है एज ए रजिस्टर्ड नर्स। तो उस टाइम पे जब हम लोगों ने एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करनी थी, तो क्योंकि मेरी NOC की वजह से जो कि डिमांड में नहीं थी, लेकिन वाइफ की NOC मुख्तलिफ प्रोविंसेस में डिमांड में थी। लेकिन अगेन कि एवरी इंडिविजुअल प्रोविंस जो होता है उनका अपना क्राइटेरिया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टोरंटो ओंटारियो जो था, ओंटारियो में ये मसला आ रहा था हमारे पास कि वहाँ पे एकदम जो स्कोर था CRS वो रेज़ हो गया था, उनको IELTS भी ज़्यादा चाहिए था, जबकि बाकी जो प्रोविंसेस थी उस टाइम पे अल्बर्टा पीक पे था। अल्बर्टा ऑलरेडी इशू कर रहा था ITAs, और इसके अलावा जो है नोवा स्कॉशिया भी था हमारी लिस्ट में। फिर उसके अलावा था सस्कैचुअन, लेकिन सस्कैचुअन में वही रिलेटिव का इशू था। और इसके अलावा जो है सडनली जो जब हमने अपना IELTS कंप्लीट किया और अपना ECA कंप्लीट किया, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई हमारे पास कि नोवा स्कॉशिया ने अपना प्रोग्राम क्लोज़ कर दिया था। और टोरंटो जो था उन्होंने कहा कि भाई ओंटारियो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट कि हमारा IELTS ज़्यादा अच्छा होता या हमारा CRS 400 से अबव होता, जबकि हम लोग थे 366 पे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों को ख़ुद एक्सप्लोर करना है हर प्रोविजनल वेबसाइट्स को, और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि उनकी क्या डिमांड्स हैं। जब मैंने न्यू ब्रांसविक की ऑफिशियल साइट चेक की, तो न्यू ब्रांसविक इटसेल्फ जो है वो एक वाहिद प्रोविंस है यहाँ पे कनाडा के अंदर जो ऐसे करते हैं कि इनकी एक रिक्रूटमेंट सेशंस होती हैं। और उस टाइम पे बैक इन 2020 रिक्रूटमेंट सेशन इनका होना था दुबई के अंदर। तो दुबई में लोग क्या करते हैं कि वो ट्रैवल करते हैं, जाते हैं वहाँ पे बाकायदा सेशंस अटेंड करते हैं, और उस सेशन को अटेंड करने के लिए सिर्फ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये था कि आपके पास CLB 7 होना चाहिए, यानी IELTS होना चाहिए, आपके पास ECA होना चाहिए, वो किसी भी इक्विवेलेंसी में हो सकता है, बैचलर्स हो, मास्टर हो, 2 एंड मोर हो, तो आपके पास ECA बहुत ज़्यादा मस्ट है। और इसके अलावा आपके पास रिज्यूमे होनी चाहिए, और इसके साथ साथ अगर आपके स्पाउस में से किसी का IELTS या ECA है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन हमारे केस में ये हुआ कि जब हम लोगों ने इनरोलमेंट कर ली थी उस सेशन के लिए, और प्लान भी था कि हम लोग ट्रैवल करेंगे उसके लिए, दुबई के लिए, लेकिन सडनली कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आने की वजह से दुबई का सेशन हो गया क्लोज़।
और उसके क्लोज़ होने के बाद क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि कब सेशन होगा और क्या क्या उनकी टाइमलाइंस हो सकती हैं, क्योंकि न्यू ब्रांसविक जो है वो कभी भी पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर नहीं करता। तो वो ऐसे करते हैं कि वो किसी भी टाइम अनाउंस कर देंगे अपनी ऑफिशियल साइट पे कि जी हमारा सेशन है। तो दैट सेशन कैन बी इन पर्सन और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो अगर ऑनलाइन है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं कि अगर आपकी एनओसी इन डिमांड में है, तो एनओसी अगर डिमांड में है तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है, अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है और आपने एग्जीक्यूट की हुई है, तो अगर इसका मतलब है फिर आपके पास आइल्स भी होगा, ICA भी होगा, तो आपको सिर्फ रिज्यूमे रेडी करनी है। रिज्यूमे के साथ साथ जो है अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स इनको आप सबमिट करते हैं। इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर एक पोर्टल बना हुआ है, उसी पोर्टल के ऊपर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। न्यू ब्रांसविक के लिए उस टाइम पे ये था कि आपको कोई जॉब ऑफर रिक्वायर्ड नहीं थी, आपके पास कोई एम्प्लॉयर होना मस्ट नहीं था, आपका यहाँ पे रिलेटिव होना मस्ट नहीं था। तो हमारे लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन था कि हमारा तो रिलेटिव यहाँ पे कोई था भी नहीं, तो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन था कि हम लोग इस चीज़ पे प्रोसीड करते। तो हम लोगों ने यहाँ पे जब अप्लाई किया तो उस टाइम पे CLB 7 रिक्वायर्ड था और एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होना ज़रूरी थी। तो जब हम लोगों ने प्रोफाइल सबमिट की और न्यू ब्रांसविक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उनके एक्सेप्ट करने के बाद उनका पूरा एक पोर्टल है जो INB के नाम से उनका एक पोर्टल है, उसके ऊपर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जिसमें वो आपसे प्रूफ ऑफ फंड्स भी मांगते हैं, जिसमें आपसे वो आपका आइल्स, आपकी ECA और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सप्रेस एंट्री के अंदर चाहिए होती हैं, वही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे NB भी आपसे रिक्वेस्ट करता है। तो वो सारा उसको दोबारा एवेल्युएट करते हैं, वो एक किस्म की पूरी जांच पड़ताल करके आपको अपडेट करते हैं, लाइक 2 मंथ्स और विद इन 2 मंथ्स ऐसा ही होता है, वो आपको अपडेट करते हैं कि जी आप क्वालिफाई कर रहे हैं या आप एलिजिबल हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी के बाद आपको जो है NB आपको IT इशू करता है। तो इस केस में आपके पास यही ऑप्शन है कि आप ये जो न्यू ब्रांसविक की ऑफिशियल साइट है उसको आप विज़िट करें और उसमें चेक करें कि उस ऑफिशियल साइट के ऊपर आपके पास आइदर आपकी NOC जो है वो इन डिमांड में है या नहीं है, क्योंकि वो किसी भी टाइम ओपन कर सकते हैं और किसी भी टाइम अपना सेशन क्लोज़ कर सकते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंटली उनकी ऑफिशियल साइट को विज़िट करना है और उनकी ऑफिशियल साइट पे अपनी NOC चेक करें कि अगर वो डिमांड में है तो आप उसकी बेस पे आप अपनी प्रोफाइल हमेशा रेडी रखें। और अगर आपकी प्रोफाइल रेडी होगी एक्सप्रेस एंट्री और आपके पास आपका ECA और आइल्स प्रोफाइल और रिज्यूमे आपके पास है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली इनको भेज सकते हैं और ऑन एवेल्युएशन वो आपको IT इशू कर सकते हैं। और IT इशू करने के बाद वो एक नेक्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो है एक्सप्रेस एंट्री के साथ आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं थ्रू प्रोविजनल गवर्नमेंट, और आप अपनी एप्लीकेशन को फर्दर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो न्यू ब्रांसविक के अंदर रिक्वायरमेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो CLB 7 थी और अभी भी आई होप कि वो CLB 7 ही हो। और इसके साथ साथ जो है NOC डिमांड में होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता जाऊँ कि वो ट्रिक ये है कि आप कोशिश करें कि आप किसी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट को या प्रोविजनल प्रोविंस को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप उनकी इमिग्रेशन टीम को अगर आप अप्रोच कर सकते हैं तो वो उनको अप्रोच करें और वहाँ आप उनको अपना इंटरेस्ट शो करें। आप बताएं कि आप इस प्रोविंस में इंटरेस्टेड हैं, और जैसा कि हमने भी किया, हम लोगों ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो किया था कि हम लोग इस प्रोविंस में इंटरेस्टेड हैं। और मेन रीज़न यही था कि हम लोगों को माइग्रेट होना था, तो इसी रीज़न की वजह से हम लोगों ने इनको अप्रोच किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो इनका सेशन था उसमें हमने इनरोलमेंट ऑलरेडी की हुई थी, और वो सेशन जो था हालांकि वो बैक इन 2020 वो क्लोज़ हो चुका था, और उसकी क्लोज़ होने के बाद फिर इन्होंने सेशन बहुत लेट स्टार्ट करना था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हमने पर्सनली इस प्रोविंस को अप्रोच किया कि हम लोगों ने इनरोलमेंट ऑलरेडी की हुई थी सेशन के अंदर, लेकिन हम लोग प्रोसीड नहीं कर सके क्योंकि कोविड-19 आ गया और हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोविंस के अंदर। तो आप कोशिश करें कि आप नोवा स्कॉशिया, आप न्यू ब्रांसविक और आजकल जो प्रिंस आइलैंड है यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और न्यू फाउंडलैंड जो है यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे दोस्त मूव हो रहे हैं। तो आप कोशिश करें आप अपनी NOC जो है उसको मेक श्योर करें कि वो करेक्ट हो, और फिर स्पेसिफिक जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे उनकी ऑफिशियल साइट्स को फॉलो करें और वहाँ से आपको होपफुली फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।